आज हम लोग क्या आनुवांशिकता एवं जीव प्रक्रम। कहने का मतलब क्या, आज के क्लास में हम लोग जानने वाले हैं बायोलॉजी के प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन समझ में आ रहा है, जो आपके क्या कहते हैं 2026 वाले एग्जाम में जो है ना इम्पोर्टेंट होने वाले है, जिसमें आपके लिए क्या है ये महत्वपूर्ण है। समझ में आ रहा है ना? क्यों? देखो क्या है कि बिहार बोर्ड जो है ना कई बार जो है ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मतलब दोहराते रहता है। समझ में आ रहा है? तो हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किए हुए रहेंगे तो हमारे लिए क्या रहेगा, महत्वपूर्ण रहेगा। तो आज हम लोग क्या आनुवांशिकता एवं जीव प्रक्रम वाले चैप्टर जो है बायोलॉजी का, उसका हम लोग प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखने वाले हैं। उससे पहले हम लोग इंपोर्टेंट पॉइंट के बारे में हम लोग जानने वाले। सबसे पहला इंपोर्टेंट पॉइंट कहता है क्या, पहला इंपोर्टेंट पॉइट कहता है जिससे आगे ऑब्जेक्टिव बनाने में हमको आसानी मिलेगा। कहता जनन प्रक्रम द्वारा जीव के पैतृक गुण पीढ़ी दर पीढ़ी संतान में हस्तांतरित होते रहता है। कहने का मतलब जीव के अंदर जो गुण है, कहने का मतलब वही गुण जीव के आगे आने वाले पीढ़ी में हस्तांतरित मतलब क्या, चेंज होके जो है ना जाते रहता है। जैसे एग्जाम्पल परिवर्तन होके, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग जानने वाले कैसे ये कैसे जाता है। अगर कोई माता पिता है, अगर हम क्या है अपने माता पिता का संतान है, आप लोग भी अपने माता पिता क्या है संतान है, तो अपने कहने का मतलब आपके अंदर जो गुण होगा वो आपके माता एवं पिता का एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में आसानी से गुण आते जाता है। समझ में आ रहा है? कहने का मतलब ये गुण कैसे आएगा, तो हम पैदा हुए, आप पैदा हो अपने पिता के स्पर्म से शुक्राणु से और माँ के अंडाणु से, ये दोनों मिलके क्या बना, युग्मज बना, जायगोट बना, और इस जायगोट से क्या बना, भ्रूण बना, और उस भ्रूण से हम लोग पैदा हुए। तो कहने का मतलब क्या है कि इस तरह से हमारे माता का गुण और हमारे पिता का गुण दो तरह से गुण एक साथ आता है, और हमारे ये वंश का गुण है जो पीढ़ी दर पीढ़ी आसानी से आते जाता है बच्चे में। समझ में आ रहा है? अब पिता में जो गुण आया होगा वो उसके अपने हमारे अपने दादा एवं दादी का आया होगा, माता में भी जो गुण आया होगा हमारे नाना एवं नानी का आया होगा। तो इस प्रकार से ये सारा गुण जो है ना आसानी से एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में दो फेज से आते जाता है, जो हर एक जीव में क्या कहते हैं हर एक मनुष्य में ऐसा होता है, क्योंकि जितना भी मनुष्य अपने माता एवं पिता के संतान है, तो इस तरह से ये गुण आसानी से आते रहता है। इसलिए कहता है जनन प्रक्रम द्वारा एक जीव के पैतृक गुण पीढ़ी दर पीढ़ी संतान में क्या होता है हस्तांतरित होते रहता है। पैतृक गुण मतलब क्या, पिता से आने वाले जितना भी गुण है वो आसानी से बच्चों में हस्तांतरित होते रहता है। चलिए दूसरा कहता है समरूप को छोड़ के दो मनुष्य, समझ में आ रहा, मूलभूत संरचना एवं आकार में पूर्ण रूप से एक जैसा नहीं होते तथा इनमें निश्चित रूप से भिन्नता पाई जाती। दुनिया का कोई भी लोग जो है ना, समझ में आ रहा है, एक जैसा नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि उसमें जो है ना अनुवांशिक रूप से कुछ न कुछ चेंजिंग होगा ही और होना ही। ऐसा है कि दुनिया में किसी का थंब एक जैसा है, देखा है? नहीं है। इसीलिए आप अपना थंब दीजिएगा तो आधार कार्ड पे ये थंब जो है ना आपका अलग अलग सबका होगा कि नहीं होगा? समझ में आ रहा है? इसीलिए आनुवांशिक रूप से दुनिया का कोई भी आदमी एक जैसा नहीं हो सकता। हो सकता है कि अपने पिता का गुण आसानी से अब उसके वंश में आता गया हो, अलग बात है, लेकिन आनुवांशिक रूप से हम एक समान हमारा नहीं है। समझ में आ गया बात? अगला बात करता है भिन्नता कारण पृथ्वी पर जीव की क्रमिक एवं निरंतर विकास हुआ है। किसके कारण जी? भिन्नता के कारण। कहने का मतलब भिन्नता किसको कहेंगे, जब कोई अपने वंश से पैदा होता, जैसे हम अपने माता और पिता से पैदा हुए, आप अपने माता एवं पिता से प्राप्त हुए, आप में जो चेंजिंग हुआ, अगर आपसे कोई बच्चा फिर आगे पैदा हो रहा तो इसका मतलब क्या कि वो आप में जो चेंजिंग हुआ अलग भिन्नता हुआ, और आपसे जो और चेंजिंग होने वाला है तो यही भिन्नता कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग जानते हैं क्या कि हम लोग अफ्रीकन बंदर से, अफ्रीकन जंगल से क्या बंदर का हम लोग संतान है। कहने का मतलब वहां से गोरिल्ला फलना चिलना ये सारे चीज से क्या हुआ चेंजिंग होते गया, और ये चेंजिंग होते होते आज ऐसा है जो आज हम लोग मनुष्य है, हम लोग का पूर्वज होमो सेपियंस। ये सारा किसके कारण हो रहा है? ये सारी भिन्नता के कारण हो रहा है। मतलब एक जीव में दूसरे जीव की अपेक्षा भिन्नता पाया गया, और यही भिन्नता क्या कहलाया, यही क्रमिक विकास कहलाया। क्रम में क्रम क्या होते गया, विकास होते गया। अगला कहता है वातावरण के प्रभाव भोजन के प्रकार। किसका? वातावरण के प्रभाव भोजन के प्रकार
प्रकार अन्य जीव के साथ साथ परस्पर व्यवहार से उत्पन्न विभिन्नता कायिक विभिन्नता कहलाता है। वातावरण के प्रभाव, भोजन के प्रकार। अब एक बात समझना है कि वातावरण का प्रकार किसका, वातावरण का प्रभाव, भोजन के प्रकार, अन्य जीव के साथ साथ परस्पर व्यवहार से उत्पन्न भिन्नता कायिक भिन्नता कहलाता है। अब बताओ, दुनिया में हम दो प्रकार की भिन्नता तुमको बताए थे। एक क्या बताए थे, कायिक भिन्नता, और एक जननिक भिन्नता। मतलब एक अपने जनन क्रिया से भिन्न होगा, और एक क्या है, वातावरण के अनुसार से भिन्न होगा। जैसे एग्जांपल बताए थे ना रे, बच्चा पैदा हुआ कहाँ दे आओ, कहाँ दे आओ, रूस में दे आओ। तो कहने का मतलब काला बच्चा, कुछ दिन के बाद तुमको गोरा दिखाई देने लगा, कहने का मतलब वातावरण का उस पर प्रभाव पड़ा तो वो गोरा हो गया। बच्चा गोरा पैदा हुआ अफ्रीका में दे आओ, तो कुछ दिन के बाद काला तुमको दिखेगा, तो वातावरण का प्रभाव। समझ में आ रहा है। अब कुछ ऐसे भिन्नता देखने को मिलता है, वो भिन्नता क्या कहलाता है, अपने जन्म से भिन्नता दिखता है। जैसे आंख का टेढ़ा होना, आंख का छोटा होना, बारा होना, तो ये सब जन्म से भिन्नता है। तो कहने का मतलब कुछ ऐसे भिन्नता है जो अपने माता पिता के से ही आता है, और कुछ भिन्नता तुमको इस वातावरण पे, इस पृथ्वी पे भोजन, वास और क्या कहते हैं, वातावरण के प्रभाव के अनुसार से ये सारा भिन्नता हमको देखने को मिलेगा, है कि नहीं। अब कहता है ग्रेगर जॉन मेंडल अनुवांशिक के पिता के नाम से विख्यात, और मेंडल के प्रयोग के लिए साधारण मटर को चुना गया। और क्या कहते हैं, मटर का नाम क्या है, पीसम, क्या कहते हैं, सीताबोम। समझ में आ रहा है। ग्रेगर मेंडल साहब को क्या कहते हैं, अनुवांशिक का पिता कहा जाता है। कहने का मतलब वही मेंडल साहब है जो एक मठ के पादरी हुआ करते थे। इसके बारे में हमने पढ़ाया है, समझ में आ रहा है। मठ के पादरी मतलब क्या, कोई मठ के फादर थे, क्रिश्चियन समाज के आने से आते थे, और इसमें क्या करते हैं, मटर के पौधा पे, समझ में आ रहा है, क्या क्या अपना प्रयोग स्टार्ट किया। और इसने अपने प्रयोग में जो है ना, कितना प्रकार के, 7 प्रकार के मटर में गुण मिला, और 7 के अलावा इसका विपरीत भी गुण देखने को मिला। इसलिए इसने मटर के पौधा पर अपना प्रयोग स्टार्ट किया, और मटर के पौधा में इसको सारा विपरीत गुण भी आसानी से मिला, और मटर का पौधा जो है ना इनके लिए उपयोगी हो गया। लेकिन जीते जी मेंडल साहब को जो है ना इसका दर्ज नहीं मिल पाया, मंडल साहब मर गया। उसके बाद जो है ना क्या कहते हैं, अनुवांशिकता के जनक के रूप में इसे प्रस्तावित किया गया। अगला कहता है मेंडल के एक संकर क्रॉस के प्राप्त लक्षण तथा जीन रूपी प्रारूप क्या कहता है, 3:1 है। बताए थे मेंडल के एक संकर क्रॉस क्या है, जीन प्रारूपी अनुपात क्या, 3:1, और इसका क्या कहते हैं, लक्षण प्रारूप 3:1, और जीन प्रारूप अनुपात 1:2:1 है ना जी। अगला कहता है मेंडल प्रथम अनुवांशिक नियम पृथक्करण का नियम कहलाता। मेंडल के प्रथम अनुवांशिकता नियम का क्या कहला है, पृथक्करण का नियम। कौन सा नियम कहला है, पृथक्करण का नियम। अगला कहता है मेंडल के द्विगुण संकरण के प्रयोग से प्राप्त निष्कर्ष ही मेंडल का स्वतंत्र विन्यास का नियम, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंस असॉर्टमेंट कहलाया। मेंडल के द्विगुण संकर, द्विगुण मतलब क्या, 2 गुण को एक साथ मिला के देखा, उसका नाम क्या था, मेंडल ने, उसका नाम दिया मेंडल ने क्या कहते हैं, स्वतंत्र विन्यास का नियम। इंग्लिश में इसको कहते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। अगला कहता है मेंडल के 23 जोड़े क्रोमोसोम में 22 क्रोमोसोम क्या है, ऑटोसोम होते हैं। मतलब 23 जोड़े क्रोमोसोम क्या है, सेम प्रकार का होगा, और 23वां क्रोमोसोम जो है अलग होगा, जिसको हम लोग लिंक क्रोमोसोम के नाम से जाने जाते हैं। समझ में आया बात। अगला और है इंपोर्टेंट पॉइंट में, इसको देखिए। अगला कहता है तथा एक जोड़ा लिंग अथवा जन्म क्रोमोसोम होते हैं, जो एक्स तथा, जो अभी तुरंत बताएं। अगला कहता है प्राकृतिक चयन, जिसको हम लोग कहते हैं नेचुरल सिलेक्शन, तथा आनुवंशिक विचलन सम्मिलित रूप से किसी प्रजाति विशेष से नहीं उप प्रजाति का निर्माण करते हैं। प्राकृतिक चयन में क्या होता है, उप प्रजाति का निर्माण होता है। अगला कहता है वर्तमान समय में विश्व में सभी मानवों की जीन कोष एक समान आता, सभी मानव एक ही प्रजाति होमोसेपियंस के अंतर्गत आते हैं। अभी दुनिया में जितना भी मानव है, कहा जाता है सब मानव का पूर्वज एक ही पूर्वज है, जिसका नाम क्या है, होमोसेपियंस। अपना लोग का पूर्वज क्या है, होमोसेपियंस। हम लोग पैदा हुए हैं, कहने का मतलब एक ही मानव, जिसका नाम क्या है, होमोसेपियंस। किससे पैदा हुए, होमोसेपियंस, और अपना लोग का पूर्वज कहलाता है होमोसेपियंस। ये था इंपोर्टेंट पॉइंट्स। अब हम लोग इसके ऑब्जेक्टिव को देखेंगे। पिछले साल में जितना भी ऑब्जेक्टिव पूछा गया है, समझ में आ रहा है। तो पहला ऑब्जेक्टिव कहता है, पहला ऑब्जेक्टिव क्या कहता है, रुकिए, पहला ऑब्जेक्टिव कहता है लिंग गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा पाया जाता है किसमें, पुरुष में, स्त्री में, पुरुष और स्त्री दोनों में, किसी में नहीं।
क्या है? लिंग गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा पाया जाता है किसमें? पुरुष और स्त्री में, दोनों में। लिंग गुणसूत्र दोनों में पूरा पाएगा, एगो में XX क्रोमोसोम और एगो में XY, तो पुरुष और स्त्री दोनों। दूसरा कहता मानव शरीर में किसी समान कोशिका में गुणसूत्र के कितने युग्मक होते हैं? 21 होता है, 22 होता है, 23 होता है या 40 होता है? कितना होगा? 23 होता है। अगला कहता वंशागत नियम का प्रतिपादन किसने किया? चार्ल्स डार्विन, रॉबर्ट हुक, जेसी बोस, ग्रेगर जॉन मेंडल। यानी वंशागति का नियम कौन दिया था? ग्रेगर जॉन मेंडल। अगला कहता कौन सा अभिलक्षण वंशागत नहीं है? आंख का रंग, शरीर का आकार, चमड़ी का रंग और बाल की प्रकृति। ऐसा कौन सा है? वंशागति नहीं है। देखो चमड़ी का रंग भी कभी कभी वंश से ही आता है, समझ में आ रहा है? आंख का रंग भी वंश से आता है। कभी कभी देखा होगा आंख किसी का क्या कौन सा आंख है, वो ब्राउन आंख आता है, वो भी वंश से आता है, ठीक है ना? कभी कभी शरीर का आकार भी कहां से आता है? वंश से ही आता है। लेकिन बाल का आकृति कभी आया है वंश से? बाल का हेयर स्टाइल तो दुनिया में लोग चेंज कर लेता है, समझ में आ रहा है? कभी कौन कौन कट रखता है रे? हनी सिंह कट, और कौन कौन कट है? तो ये तो दुनिया का नियम है, बाहर कर सकते हो। तो ये बाल का प्रकृति जो है ना वंशागत नहीं है, बाहर आके कर सकते। अगला क्वेश्चन का था निम्न में कौन सा बौने पौधे को दर्शाता है? बौना पौधा किसको दर्शाता है? हमने बताया है क्या? तुम लोग को पहले हम बता चुके हैं ना कि क्या लंबा पौधा के लिए क्या सूचित किया गया? कैपिटल टी। अब बौना के लिए स्मॉल टी। तो कहता है क्वेश्चन पूछता है जी, क्वेश्चन पूछता है निम्न में कौन से बौने पौधे को दर्शाता है? द स्मॉल टी और स्मॉल टी, ये बौने पौधे को दर्शाता है। अगला कहता चलिए, अगला कहता जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया था? मेंडल, डार्विन, जोहेंस, अलेमार। कौन क्या था? कौन? जोहेंस क्या था? क्या जीन शब्द का प्रयोग। सातवां कहता निम्नलिखित में से किसे आनुवंशिक का पिता या जनक कहा जाता है? ग्रेगर जॉन। आठवां कहता स्त्री में लिंग गुणसूत्र की संख्या क्या होता है? X है। क्या होगा? नौवां क्वेश्चन क्या कहता है? नौवां क्वेश्चन कहता है किसी जीव को जीन संरचना क्या कहलाता है? फिनोटाइप, जीनोटाइप, प्रभावी लक्षण, अप्रभावी लक्षण। देखो किसी भी जीव में जीन प्रारूप को हम लोग क्या कहते हैं? जीनोटाइप या जीन प्रारूप, उसको क्या कहते हैं हम लोग? उसको कहते हैं जीनोटाइप। 10वां क्वेश्चन कहता है मेंडल अपने आनुवंशिक प्रयोग हेतु किस पौधे का उपयोग किया था? दुनिया जानता है कि मेंडल ने कौन? मटर के। आप देखो यही क्वेश्चन 12th क्लास में जब पूछेगा या पूछता है तो किसका? मटर के। वहां पे क्या लिखा रहता है? मटर के पौधा, ठीक है ना? अगला है मानव में ऑटोसोम जोड़ियां कितना होता है? 24। कितना? 23, 11 और 22। तो 22 जोड़ी क्या है? ऑटोसोम, समान प्रकार क्रोमोसोम। 12 है किसी जीव की जीन संरचना कहलाती क्या? फिनोटाइप, जीनोटाइप, आनुवंशिकता, विविधता। क्या जीन संरचना क्या कहलाता है? जीनोटाइप। समझ में आ रहा है? कौन कहलाता है? समझ में आ रहा है? बाहरी लक्षण को लक्षण प्रारूप, जिसको फिनोटाइप कहते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है प्राकृतिक चयन द्वारा जीव का विकास कहलाता है? मेंडलवाद, लेमार्कवाद, सूक्ष्म विकास, डार्विनवाद। डार्विन ने प्रकृति में घूम के जो है ना क्या दिया? प्राकृतिक चयन का सिद्धांत दिया, इसलिए कहते हैं इसको हम लोग डार्विनवाद। क्या कहते हैं? डार्विनवाद। और ऑब्जेक्टिव है, ठीक है ना? हमने है। अब देखिए अगला क्वेश्चन कहता है विकास से क्वेश्चन नहीं है। देखिए विकास का क्वेश्चन कहता है विकासीय दृष्टिकोण से हमारी किससे अधिक समानता है? औरंग टाउन, चिंपैंजी, मकड़ी और जीवाणु। चिंपांजी बंदर का प्रजाति है, तो चिंपांजी से हम लोग का क्या है? ज्यादा समानता मिलता है, ये बात जानता है ना? ठीक है ना? अगला कहता है कीटों के पंख और चमगादड़ के पंख किस तरह के अंग है? समजात अंग, अवशेषी अंग, समावर्ती अंग, इनमें से कोई नहीं। समजात अंग के बारे में पता है ना रे? अगला क्वेश्चन कहता 13 में
समझात अंक का उदाहरण है हमारा हाथ और कुत्ते का अग्रपाद, सही है ये? नहीं। हमारा दांत और हाथी के दांत, सही है ये नहीं। आलू और घास के ऊपरी भुवस्तारी, ये भी सही नहीं है। तो प्रयुक्त सभी क्या है? देखो हमारा हाथ और कुत्ते का अग्रपाद, तो कुत्ता का अग्रपाद मतलब कुत्ता का आगे वाला क्या पूछता है? समझात अंक का, समझात अंक का उदाहरण पूछता है। मतलब ऐसा अंक जो है क्या कहते हैं, देखने में क्या है समान लगे, तो कहता है कि समझात अंक उसको। अब समझात अंक में कहता है हमारा हाथ और कुत्ते का अग्रपाद, तो हमारा भी हाथ है कुत्ता का आगे वाला, दोनों आदमी कहता हाथे है, तो समान है ना जी, तो ये भी तो सही है बात न है। दूसरा कहता हमारा दांत और हाथी के दांत, हमारा दांत भी वही काम करता है काटने का, और हाथी का भी वही है, तो दोनों क्या है? समझाते अंग न है। आलू और घास के ऊपरी भुवस्तारी, कहने का मतलब आलू के ऊपर वाला घास के ऊपर वाला दोनों तो सामान्य प्रकार है, इसीलिए को कहने का मतलब ये सब क्या है? समझात का उदाहरण। चौथा में कहता है निम्न में कौन एक अवशेषी अंग है, मतलब क्या अवशेष होते जा रहा है? रीढ़ की हड्डी, अंगूठा, कान, अपेंडिक्स। शुरू से पढ़ाते आ रहे हैं कि हमारे शरीर में अपेंडिक्स क्या है, अब अवशेषी अंग बना के रह गया, अब कोनो काम नहीं अपेंडिक्स का। पांचवा कहता है प्रसिद्ध पुस्तक द माइक्रोफेबिया किसके द्वारा लिखा गया? रॉबर्टसन, ब्राउन, डार्विन या रॉबर्ट हुक? कौन लिखा है? रॉबर्ट हुक लिखा है। अगला कहता मनुष्य के आहार में अवशेषी अंग कौन है? कोलोन, अपेंडिक्स, सिकम, रेक्टम। अपेंडिक्स से ना अवशेषी कोनो काम करने है। सातवां क्वेश्चन कहता है मानव का उद्भव स्थान कहाँ है? भारत, चीन, अफ्रीका, अमेरिका। सब जानता है अफ्रीका मानव का उद्भव है। आठवां क्वेश्चन कहता है जीव की उत्पत्ति के लिए पहले पृथ्वी पर निर्गत में क्या नहीं था? CO2 नहीं था, NO2 नहीं था, O2 नहीं था, इनमें सभी कौन सी नहीं था? ऑक्सीजन पहले नहीं था, नाइट्रोजन पहले था लेकिन ऑक्सीजन नहीं था, बाद में ऑक्सीजन हुआ और फिर जीव का रहना संभव हो गया। तो इस प्रकार से हमको लगता नहीं कि और ऑब्जेक्टिव है। कहता है द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नाम पुस्तक किसने लिखा था? डार्विन लिखा है, क्लेमार्क लिखा है या ओपेरन? डार्विन लिखा है द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। और कहता है निम्नलिखित में किनको जीव विज्ञान का पिता कहा जाता है? अरस्तु को कहा जाता है। इस प्रकार से जो है ना क्वेश्चन जो था इंपोर्टेंट क्वेश्चन, कौन सा क्वेश्चन था? जितना भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन था प्रीवियस ईयर में चलने वाला क्वेश्चन, वो सारा क्वेश्चन जो है ना क्या हुआ? वो सारा क्वेश्चन क्या होता है? डिस्कशन हो चुका है। चैप्टर कौन सा था? आनुवांशिक तथा जैव विकास। समझ में आ रहा है? कौन चैप्टर था? आनुवांशिक तथा जैव विकास, जो प्रीवियस ईयर था। इसको देखने के बाद इसमें इंपोर्टेंट समझ में आ रहा है। जितना अगर दोहरा दे बिहार बोर्ड तो हमको मौका है कि इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? नहीं दोहरा है तो आगे वाले क्वेश्चन और बताने ही वाले हैं। समझ में आ रहा है? तो इस प्रकार से हम लोग ठीक है।